मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग में भ्रष्टाचार की नहर बह रही है। आज कांग्रेस ने सनसनीखेज खुलासे करते हुए आरोप लगाया है कि प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के टेंडर पहले से फिक्स होते हैं। 300 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्ट्स में परसेंटेज मॉडल चल रहा है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि आखिर नौसाद और मोंटेना कंपनी का मंत्री तुलसी सिलावट से क्या रिश्ता है? क्यों 1.5 साल से नए टेंडर नहीं लगे? क्या किसानों के हक का पैसा दुबई के रास्तों से कमीशन के रूप में जा रहा है? ये टेंडर को लेकर अलग अलग कंपनियां किस तरह का खेल खेल रही हैं और कैसे ये पूरा सिंडिकेट बनाकर ये कंपनियां इन टेंडरों को हथिया रही हैं और किस तरह से पेयजल जैसे गंभीर योजना जिसका सीधा जनता से संबंध है उसके साथ किस तरह का मजाक किया जा रहा है, उस पूरी बात को ये आपके सामने लाए और उन कंपनियों के नाम बताएं और सारी चीज आपके सामने स्पष्ट करें। हमारे पास है, जैसा कि आदरणीय नायक जी ने कहा कि बीते 1.5 वर्ष से जल संसाधन विभाग का एक भी टेंडर नहीं लगा है। जल संसाधन विभाग वो विभाग है जिसकी आज कृषि कैबिनेट में जोर शोर से चर्चा होगी और सरकार कहेगी कि हमने हमारे कार्यकाल में कांग्रेस की सरकारों के बाद कृषि में सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया। अगर 1.5 साल में सिंचाई का रकबा बढ़ा है मोहन यादव जी के आने के बाद, तो फिर बिना टेंडर के सिंचाई का रकबा कैसे बढ़ रहा है? ये चमत्कार बताएं। क्या ये भी दूध के रकबे की तरह बढ़ रहा है जो मोहन यादव जी बढ़ाना चाह रहे हैं? सवाल ये उठता है कि 1.5 साल पूर्व जो टेंडर लगे उसकी कॉपी हमने आपको दी है। इस कॉपी को आप गौर से देखिए। सबसे पहले एक टेंडर झाबुआ में होइस्ट स्ट्रक्चर इक्विपमेंट कंपनी को मिलता है। आप आगे पाएंगे कि हर टेंडर में ये L2 L3 में सपोर्ट में टेंडर डाल रही है। फिर फलोदी कंस्ट्रक्शन जो मनीष गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की है, उसको लगातार टेंडर मिल रहा है और वही मनीष गुप्ता दूसरे टेंडर में सपोर्ट में टेंडर डाल रहे हैं। गिनी चुनी 11-12 कंपनियां इन पूरे टेंडर्स में आपस में हेरफेर कर रही हैं। हम ये पूछना चाहते हैं मोहन यादव जी से और तुलसी सिलावट जी से कि पूरे भारतवर्ष में 12 कंपनी है जो टेंडर डालेंगी मध्य प्रदेश में। क्या 12 लोगों का रजिस्ट्रेशन है? वो लाखों लाख युवा जिनको आपने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत कॉन्ट्रैक्टर के 10-10 लाख रुपए दिए, वो ठेकेदार कहां है भैया? आप कहते हो कि हमने जो युवाओं को रोजगार दिया, ठेकेदार बनाया, ठेकेदार कहां है? ये फलोदी कंस्ट्रक्शन के मनीष गुप्ता जी पे क्यों कृपा बरस रही है? जगदीश गुप्ता जी पे ऐसी कौन सी कृपा बरस रही कि उन्होंने DI की जगह SDP पाइप सप्लाई कर दिया और भुगतान निकल गया? आखिरकार गुजराती कॉलोनी का वो मकान किसका है जिससे लगातार ठेकेदारों को फोन जाते हैं? पूर्व में ये चर्चा सार्वजनिक है, बड़े बड़े अखबारों ने छापी है। ईवन में वो मकान कौन सी कंपनी का है जिससे लगातार ठेकेदारों के पास फोन जाते हैं? अगर इस पूरी परियोजना को गहनता से देखा जाए तो एक नेक्सस बना के टेंडर लिए जा रहे हैं, परसेंटेज फिक्स किया जा रहा है। ये जो नौशाद है, इनके स्तर से उच्च स्तर पर, विभागीय स्तर पर लगातार कमिश्नर चोरी का बिजनेस चल रहा है। अगर ठीक ढंग से ईवन के उस मकान की और गुजराती कॉलोनी के उस मकान की फॉरेंसिक जांच हो जाए, वहां रखी नोट की मशीनों की जांच हो जाए, तो ये पूरा का पूरा मनी ट्रेल तथ्यात्मक रूप से साबित हो जाएगा। हम ये मांग करते हैं कि जैसा कि आदरणीय नायक जी ने कहा कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। लगातार पूरे में जिन जिन का इसमें नाम आया उनकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की निष्पक्षता से प्राइवेट ऑडिट कराई जानी चाहिए और इस प्राइवेट रिपोर्ट को सदन के पटल पर या फिर सार्वजनिक पटल पर सरकार को रखना चाहिए। हम मांग करते हैं कि यदि मुख्यमंत्री जी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जैसा कि नायक जी ने कहा, तो जांच कराइए साहब और बताइए कि आखिर ये नौशाद है कौन? आखिर राजू मोंटेना पर इतनी कृपा क्यों बरस रही है? और आखिर ये मनीष गुप्ता और जगदीश गुप्ता की क्या साठगांठ है तुलसी सिलावट जी से? मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो वन अधिनियम बना था, वन कानून बना था, उसके आज भी 2.5 लाख पट्टे विचाराधीन है जिस पर सरकार कोई निर्णय नहीं कर रही है। कल्दा और श्यामगिरी के पहाड़ों पर आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन, उनसे अनुमति ले ली कि इस पर हम कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना चाहते हैं। बीजेपी के नेताओं ने और पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह के रिश्तेदारों ने और उनके परिजनों ने कि हम इस पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना चाहते हैं और उसमें जो प्रॉफिट होगी उसमें आदिवासी हिस्सेदार होंगे। लेकिन उनसे अनुमति ले ली और जिनकी जमीन है आदिवासियों की, वो वहां मजदूर बने पत्थर फोड़ रहे हैं और इनके परिजन और ये लोग मोटी कमाई कर रहे हैं। तो तीसरी बात, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो छात्रावास है
वहां खटमल काट रहे हैं बच्चों को, वहां मच्छर काट रहे हैं बच्चों को, खिड़कियों के कांच फूटे हुए हैं, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, ओढ़ने बिछाने के कपड़े नहीं है, ठीक से बर्तन नहीं है, उनको जो निर्धारित राशन मिलता है उसमें घोटालेबाजी चल रही है। और किस दुरावस्था और दीनहीन अवस्था में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे हमारे हॉस्टलों में मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, जरा मोहन यादव जी आप उसकी भी चिंता करिए।